ये कहानी दो भाइयों रमेश और सुरेश की है, जिनका जीवन गरीबी और संघर्षों से भरा हुआ था। वे एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां जीवन बेहद कठिन था। उनके पिता एक साधारण किसान थे, जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन सूखा, बाढ़ और फसलों की बर्बादी की वजह से उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जब रमेश और सुरेश छोटे थे, तब उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे भविष्य के सपने दिखाए थे। वे चाहते थे कि उनके बेटे पढ़ लिखकर बड़े आदमी बने और गरीबी के इस जाल से बाहर निकल सकें। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक उनके पिता को दिल का दौरा पड़ा और कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार पर मानो आसमान टूट पड़ा। पिता के जाने बाद घर की जिम्मेदारियां उनकी मां के कंधों पर आ गईं। मां ने दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे घर चलाया। रमेश और सुरेश भी मां का हाथ बटाने लगे, लेकिन स्कूल जाना उनकी जिंदगी से दूर होता चला गया। जल्द ही उनकी मां भी बीमार पड़ गई। इलाज के पैसे नहीं थे, इसलिए मां की हालत बिगड़ती चली गई। जब रमेश और सुरेश 10 और 10 साल के थे, तब उनकी मां भी चल बसी। अब उनके पास न कोई सहारा था और न ही कोई गाइडेंस। वे पूरी तरह से अनाथ हो गए थे। उनकी गरीबी का कोई अंत नहीं था। उनके पास सिर्फ एक टूटा हुआ घर और थोड़ी सी जमीन बची थी, लेकिन उस जमीन पर खेती करने के लिए उनके पास न तो साधन थे और न ही कोई अनुभव। गांव वालों ने कुछ समय तक उनकी मदद की, लेकिन आखिर कब तक? धीरे धीरे सबने उनसे मुंह मोड़ लिया। रमेश ने यह समझ लिया था कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो वे दोनों भूख से मर जाएंगे। वह शहर जाने का फैसला करता है, जहां उसे मजदूरी का काम मिलने की उम्मीद थी। सुरेश को वह गांव में ही छोड़ देता है, ताकि वह घर की देखभाल कर सके। शहर में रमेश को शुरुआत में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक छोटा लड़का होने के कारण उसे काम मिलना आसान नहीं था। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता। कई रातें उसने फुटपाथ पर गुजारी। आखिरकार उसे एक निर्माण स्थल पर काम मिल गया, जहां उसे एंटे उठाने का काम मिला। मेहनत बहुत ज्यादा थी और पैसे बेहद कम, लेकिन रमेश के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह दिन रात मेहनत करता और जो भी थोड़ा बहुत कमा पाता, वह सुरेश के लिए गांव भेज देता। इधर गांव में सुरेश अकेला हो गया था। वह स्कूल जाना चाहता था, लेकिन रमेश की कमाई इतनी नहीं थी कि उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया जा सके। फिर भी सुरेश ने खुद से पढ़ाई जारी रखी। गांव के पुराने किताबों और अखबारों से वह जो भी सीख सकता था, सीखता रहा। गांव के कुछ बुजुर्गों ने भी उसकी मदद की, लेकिन वह मदद पर्याप्त नहीं थी। समय बीतता गया। रमेश की मेहनत से उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन वह अपने भाई के लिए हर दिन संघर्ष करता रहा। एक दिन रमेश को काम करते वक्त गंभीर चोट लग गई। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे काम छोड़ना पड़ा। अब शहर में न तो उसके पास काम था और न ही इलाज के लिए पैसे। वह वापस गांव लौट आया, लेकिन अब उसकी हालत और भी बदतर हो गई थी। जब रमेश गांव वापस आया, तो सुरेश ने देखा कि उसका भाई बेहद कमजोर हो गया था। सुरेश ने उसे सहारा दिया और उसकी देखभाल की, लेकिन उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, वह भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। अब दोनों भाइयों के सामने एक ही सवाल था, आगे क्या? वे न तो काम कर सकते थे और न ही उनके पास कोई सहारा था। एक दिन गांव के एक समाजसेवी ने उनकी स्थिति देखी और उनकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने रमेश का इलाज करवाया और सुरेश की पढ़ाई का इंतजाम किया। धीरे धीरे रमेश की तबीयत में सुधार हुआ और सुरेश ने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया। समाजसेवी ने सुरेश को शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया, जहां उसे छात्रवृत्ति मिल गई। सुरेश ने अपने जीवन को बदलने की ठानी। वह पढ़ाई में दिन रात मेहनत करता और हर परीक्षा में अच्छे अंक लाता। उसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बने और अपने भाई को इस गरीबी के दलदल से निकाल सके। समय के साथ सुरेश ने अपनी पढ़ाई पूरी की और इंजीनियर बना। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, जिससे उसकी और रमेश की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। सुरेश ने रमेश को शहर बुला लिया और उसे भी एक अच्छा जीवन दिलाया। इस तरह दोनों भाइयों ने गरीबी और संघर्षों से लड़ते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाया। उनकी कहानी इस बात की मिसाल है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, मेहनत, हौसला और उम्मीद से सब कुछ हासिल किया जा सकता है।